मेरा नाम मोटारम शर्मा है। मैं आज यहाँ मेरा ये नानी फार्म है, इस पर हूँ और मैं कई सालों से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये गेहूं का भूसा है और इसमें हम ऑयस्टर मशरूम है या बटन मशरूम है या मिल्की मशरूम है, प्रायकर मशरूमें हैं, वो जो हमारे खेती के अवशेष होते हैं उन पर ही होती है और उनमें से सबसे बढ़िया होता है जो गेहूं का या चावल का वो ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इस भुस्से के बोरियां भरते हैं, जैसे 10-10, 15-15 किलो की बोरियां भर ली और उसको हम जैसे 100 लीटर पानी होता है, 125 ml फार्मोलिन होती है और 7.5 ग्राम कार्बन डाइजिम होती है, उसको हम 14 से 18 घंटे के लिए भिगोते हैं और भिगोने के बाद में इसका जो वज़न है भूसे का वो 3 गुना हो जाता है। तो मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं और गीले भूसे में हम ऑयस्टर का 2% के हिसाब से स्पान मिलाते हैं, यानी 100 किलो गीले भूसे के अंदर हम 1 किलो 200 ग्राम स्पान मिला देते हैं। ये जैसे ये भिगी हुई बोरियां हैं, इसको हम निकाल करके और इस तरह की थैलियां भरेंगे, जैसे ये है, जैसे इस तरह से कई तरह की, जैसे ये सारी थैलियां हैं, इसमें किंग ऑयस्टर है, पिंक ऑयस्टर है, येलो ऑयस्टर है, सिट्रो है, फ्लोरिडा है, ग्रे ऑयस्टर है। तो इनका सबका एक ही मेथड होता है और ये तकरीबन 15 दिन तक हम लोग ऐसे ही खुले हवादार मकान में रखते हैं। छाया होनी चाहिए, सनलाइट इसमें नहीं जानी चाहिए। 10 दिन 15 दिन बाद में हम इसको इन थैलियों को इस तरह हम हैंगिंग सिस्टम से लटका देते हैं। लटकाने के बाद में इसमें थैलियाँ हम हटा देते हैं। तो थैली हटाने के 5-6 रोज़ बाद या 10 दिन के अंदर अंदर इसमें ये मशरूम चालू हो जाती है। जब मशरूम चालू हो जाता है तो 3-4 रोज़ में ये तैयार हो जाती है। तो हम इसको ऐसे घुमा करके ऐसे तोड़ते हैं। तो ये मशरूम ऑयस्टर की ये ग्रे ऑयस्टर है। इस मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती हैं और ये प्रोटीन की मात्रा इसमें 50% होती है और 100% ये बॉडी में डाइजेशन होती है। ये सब्जियों वाली मशरूम के अंदर सबसे हाई प्रोटीन की मशरूम होती है। इसमें बीटा ग्लूकोन पाया जाता है, विटामिन B1 है, B2 है, B5 है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है और फॉलिक एसिड की बहुत इसमें मात्रा पाई जाती है। तो ये मशरूम सब्जी के लिए सबसे बढ़िया है। हमारे इंडिया में लोग इसको कम खाते हैं, मगर जो यूरोप कंट्रियां हैं और है, आज चाइना है, तो इस मशरूम का, ऑयस्टर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और बहुत लोग खाते हैं। तो ये हम हार्वेस्ट करके सुखा भी सकते हैं। 6 महीने 7 महीने, साल भर इसकी सेल्फ लाइफ है। हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं। इसको किसी ड्रायर वगैरह की आवश्यकता नहीं है। शार्प करके हम सुखा करके थैलियों में स्टोर करके रख सकते हैं। और आजकल ये मशरूम अगर हम नेट के थ्रू बेचें तो ये नेट के थ्रू भी बिक जाती है। तो ये हो गई आपकी ऑयस्टर मशरूम। ये जो आप देख रहे हैं सामने थैलियाँ, ये हैं बटन मशरूम की। इसकी हमें खाद बनाने में 1 महीना लग जाता है। 1 महीने में हम इसमें क्या लेते हैं, कम से कम अगर हम खाद बनाने जाएं तो इसमें हमें 3 क्विंटल तो भूसा लेना ही पड़ेगा। उससे कम का कोई कंपोस्ट नहीं बनता है। 3 किलो भूसा लेंगे, 3 किलो सुपर फास्फेट लेंगे, 3 किलो पोटास लेंगे, 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेंगे, 20 किलो गेहूं का चोकर लेंगे, 20 किलो जिप्सम लेंगे और इस तरह हम इसका ये 7-8 पलटी लगती हैं। ये कंपोस्ट ही इसका मेन होता है। अगर बटन मशरूम का कंपोस्ट अगर ख़राब हो गया तो इसमें उत्पादन आता ही नहीं है। तो इसमें क्या बहुत सारे ध्यान रखने की बातें हैं
कि कंपोस्ट में हमारे उसमें कोई फंगस वगैरह नहीं आए। और इसमें ये हम विदाउट एसी, अब लास्ट हमारे राजस्थान में ये फरवरी लास्ट या मार्च तक ही हो सकती है, उसके बाद इसको एसी प्लांट चाहिए, क्योंकि ये भी 18 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो ये मशरूम होती नहीं है। तो ये बटन मशरूम है, ये आप जितनी भी उगाते हैं उतने हमारे राजस्थान में भी चाहे जितनी आप सेल कर सकते हैं। जैसे मुहाना मंडी में है तो जितनी आप उगा सकते हैं उतनी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मशरूम का उत्पादन बहुत कम है। बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो दिल्ली से मंगाते हैं। हमारे यहाँ आजकल जैसे रिलायंस फ्रेश के जो मॉल वगैरह हैं और हैं, बड़ी बड़ी होटलों हैं, उनमें जो फॉरेनर्स आते हैं वो खाना वहीं खाएंगे, उनको मशरूम ही चाहिए, क्योंकि वो मशरूम के बारे में समझते हैं। भाई मशरूम एक बहुत बढ़िया स्वस्थ रखने का आहार है और इसको उगने में 60 दिन का टाइम लग जाता है। यानी 1 महीना कंपोस्ट में लग गया, 15 दिन माइस्लिम ग्रो होने में लग गई, बाकी मैं आपको उगी हुई दिखाता हूँ। ये इस तरह से बांस के हमें ये जो रैक्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि लोहे की रैक महंगी भी पड़ती है और लोहे की रैक ख़राब भी हो जाती है, इसलिए हम इस तरह की ये बांस की रैकें बना करके इसमें हम ये 3-4 मंजिल की वो खेती कर सकते हैं। जैसे रेक्स बाई हो करके ये जैसे मैच्योर है ये। और वैसे भी अब टेम्परेचर राजस्थान में बढ़ना है तो ये 1 क्रॉप ही हम इससे ले सकेंगे। ये ही बटन मशरूम है, तो हम राजस्थान के अंदर 12 महीने विदाउट किसी एसी फार्म के कई मशरूमें कर सकते हैं। जैसे बटन है, ऑयस्टर है, मिल्की है। सर्दियों में हम ऑयस्टर का ले सकते हैं और फरवरी मार्च अप्रैल में हम ऑयस्टर मशरूम ले सकते हैं। और उसके बाद में हमें जब तक बरसात रहती है वापस अगस्त तक सितंबर तक हम मिल्की मशरूम ले सकते हैं। इस तरह हम सारे साल भर मशरूम कर सकते हैं। मशरूम में मैंने कई मशरूमें उगाई हैं और मैंने कई पुरस्कार लिए हैं। जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, नेशनल स्तर पर है, इंटरनेशनल स्तर पर मैं इजराइल भी गया हूँ, मुझे वहाँ भी सम्मान किया है। मशरूम किंग का पुरस्कार भी मैं ले चुका हूँ, कृषक रत्न ले चुका हूँ, कृषि सम्राट ले चुका हूँ। बाकी ये हमारी अवार्ड लिस्ट है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो भी हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं। कुछ बच्चे 21 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें आते हैं, कुछ बच्चे 2 महीने की ट्रेनिंग में आते हैं। और पूरे इंडिया से मेरे पास फार्मर्स हैं जो सीखने के लिए आते हैं। अगस्त में हम बटन, ऑयस्टर, मिल्की के वो 1 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं। उसमें वो बंदा सारी मशरूमें कौन सी सीखना चाहता है वो सारी हमारे यहाँ सीख सकता है और अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है।